हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू, मैं लुधियाना से हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी रूबरू हुई हूँ कि डिप्रेशन को लेके कि मुझे 2018 में काफ़ी सीवियर वाला डीप वाला बहुत गंदे वाला डिप्रेशन हो गया था। और स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन्स भी ली। और जैसे डिप्रेशन में होता है सबके साथ कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घूमती थी दिमाग में, छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रेस में हो जाना। और बस वैसे जैसे डिप्रेशन में होता है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितने गंदे वाला एक्सपीरियंस रहता है उसमें। देन फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में 3 मंथ्स मेडिसिन ली, लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने ऐसी ज़िंदगी थोड़ी कि मैं मेडिसिन लूँ। मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी और दिमाग में 24 घंटे मेरी नेगेटिविटी घूमती रहती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा ही पॉइंट्स पे आती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो अपनी। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्हीट ग्रास जूस जो है वो पूरी दुनिया में मैं एक बोलूँगी कि एक वरदान वाला टॉनिक है, जिसे हम संजीवनी बूटी का नाम भी दें तो कम है। तो फ्रेंड्स, मैंने उस पीरियड्स के टाइम मैंने न्यूज़ चैनल देख रही थी, डेली पोस्ट आता है, पंजाबी का है ये चैनल न्यूज़ का। तो वहाँ पे सुजीत कौर जी व्हीट ग्रास जूस के बारे में बता रही थी कि उनके हस्बैंड को कैसे कैंसर हुआ और फिर उनके हस्बैंड को कीमोथेरेपी लगती थी। उसके बाद वो उनको व्हीट ग्रास जूस देती थी और काफ़ी साल वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। 20 आई थिंक 18-19 साल 20 साल वो ठीक रहे व्हीट ग्रास जूस लेने के बाद। और मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे 7 ग्राम ब्लड रह गया था मेरा इन बिटवीन जब डिप्रेशन था। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई किसी तरह के कोई कैप्सूल नहीं खाए, कुछ नहीं। मैंने ओनली व्हीट ग्रास जूस से अपने आप का ब्लड भी ठीक किया और अपना डिप्रेशन भी ठीक किया। मैंने पूरे 3 साल व्हीट ग्रास जूस लिया। व्हीट ग्रास जूस मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि मैं अपने बारे में बताती हूँ मैंने कैसे बनाया व्हीट ग्रास जूस। सीखा मैंने सारा यूट्यूब से, और मैंने फिर घर में ऑर्गेनिक मिट्टी लेकर आई। दूसरी खाद वाली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उसका फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप ना ही लो, ना ही बनाओ। हमने खाद के बगैर मिट्टी लेकर आनी है और ऑर्गेनिक मिट्टी लेकर आनी है। और फिर उसके बाद हमने खाद लेकर आनी है, वो भी ऑर्गेनिक। जैसे किसी गौशाला से आप खाद ले आओ, जैसे देसी गाय की गौशाला हो वहाँ से खाद लेकर आओगे तो ज़्यादा बेटर है। और केंचुआ खाद ले लो साथ में। जैसे हमने 3 तसले मिट्टी के लिए और 1 तसला हमने ऑर्गेनिक खाद ले ली, गोबर खाद जिसे हम कहेंगे। तो उसको मिक्स करके हमने पूरा छाना लगा के धूप में रख दिया। उसमें थोड़ी हमने जैसे 3 तसले लिए और मिट्टी के, और 1 तसला हमने गोबर खाद का लिया। और उसमें आधा तसला आप केंचुआ खाद डाल सकते हो, या आधे से चौथा पार्ट भी डाल सकते हो, तसले का चौथा पार्ट। देन उसको धूप लगा के, छाना लगा के आप भर के रख लीजिए। फिर आपने ऑर्गेनिक ही दाने लेकर आने हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक होने चाहिए दाने, कनक के दाने, वीट बोलते हैं जिसको। एक तो कनक होती है वैसे, उसमें कट लगे होते हैं, कुछ दाने उगते हैं कुछ नहीं। एक हमने बीज लेकर आने हैं, ऑर्गेनिक बीज लेकर आने हैं। उसको रात को हमने भिगोना है और सुबह उठ के उसको सूती कपड़े में बांध देना है। बांध के और उसको 24 घंटे 32 घंटे हमने बांध के रखना है किसी अंधेरे कमरे में, और अंकुरित हो जाएंगे। और हमने ट्रे लेनी है, कोई भी ट्रे ले लो आप, और उसमें आप मिट्टी डालो इतनी कि पूरा एक प्लेन तह लगा लो मिट्टी की ऊपर से, और पंजीरी की तरह बन जाएगी मिट्टी। ऐसे आप छाना लगा के, धूप वगैरह लगा के पंजीरी की तरह बन जाएगी, तो उसको डालने में भी इजी रहेगी और हमारा कोई भी दाना ऐसे नहीं होगा जो नहीं उगेगा। हमने ऐसे साफ़ सुथरी मिट्टी बना लेनी है। और फिर उसमें हमने जो अंकुरित हुए दाने हैं उनको हमने उनके ऊपर गिरा देना है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव देना है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है।
आप उसको मिट्टी डालकर फिर ऊपर से छिड़काव करके आपने किसी कमरे में रख देना है। और ये प्रोसेस आपने पूरे 10 ट्रे ऐसे रोज़ 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 करके ऐसे करनी है। और 10वें दिन आपकी जब फर्स्ट वाली ट्रे जो है 7 इंचेस की हो जाएगी तो आपने उसको कटिंग करके और उसका जूस बनाना है। स्टार्टिंग आप 20 ml या 40 ml से कर सकते हैं। मैंने 40 ml से की थी। और देन फ्रेंड्स, इसको पीते ही मुझे पॉटियाँ भी लगी, मेरा बीपी भी अप हुआ। और ये चीज़ें कोई हार्मफुल नहीं है, नॉर्मल है, इसको स्ट्रेस में ना लें। और हमारे अंदर से गंदगी भी निकलती है, ब्लैक कलर की पॉटी आती है और हमें उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो व्हीट ग्रास जूस जो है ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ लेना, उसमें कोई नमक वमक कुछ मीठा वगैरह कुछ भी नहीं लेना, ये मीठा होता है। और जैसे हम पालक की किसी ने चटनी खाई हो, जैसे उसका टेस्ट होता है तो ऐसे टेस्ट आता है, ऐसे गंदा टेस्ट नहीं होता है। 40 ml हमने स्टार्टिंग कांच के गिलास में और कुंडी डंडे में हमने कूटना है, इसको पीसना है। मिक्सी में नहीं पीसना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा ना ही पिए आप। और उसको कुंडी डंडे में कूट के और उसको कपड़ छान कर लें या उसको किसी भी प्रोसेस से आप छान के कांच के गिलास में लें। और डेली आप सुबह उठ के 6 बजे उसको ले लें और पूरा 1 घंटा आपने कुछ नहीं लेना। उसके बाद पानी लें, घंटे बाद पानी लें और डेली रूटीन में जो खाना पीना है वो खाइए आप। और देन फ्रेंड्स, आप 3 मंथ के बाद, आपको 3 मंथ तो क्या, आपको हफ्ते में ही अपनी बॉडी में, यंग है तो हफ्ते बाद ही आपको अपनी बॉडी में पूरी की पूरी बॉडी चेंज होती नज़र आएगी। आपके फेस पे ग्लो, आपकी जो है, इसे ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, आपका ब्लड जल्दी से प्यूरीफाई भी होएगा और बढ़ेगा भी। और आपकी बॉडी के अंदर जितने आपने टॉक्सिस खाए हैं, चाहे वो खाने से खाए हैं चाहे मेडिसिन से खाए हैं, तो वो आपके निकल जाएंगे, टॉक्सिस निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप कैंसर से दूर रहते हैं। ये एक कवच है, सुरक्षा कवच है। जो जैसे मच्छरदानी हम पहन लेते हैं जब सोते हैं, तो मच्छरों के दिन होते हैं, हम मच्छरदानी लगा लेते हैं कि अंदर कोई मच्छर ना आए। कैंसर से होने से पहले अगर हम व्हीट ग्रास जूस डेली लेते हैं तो हमें कैंसर तो क्या, कोई भी बीमारी नहीं छू सकेगी। और देन फ्रेंड्स, ये मैंने लिया, इसी से मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, इसी से मेरा वेट भी ठीक हुआ और इसी से ही मेरा ब्लड भी बढ़ा। मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, चाहे मेरा सिर दुखे, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी और मैं डेली क्या लेती हूँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी के साथ रहती हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स सो मच, बाय।